दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी खंड और समीक्षाधिकारी तथा सहायक समीक्षाधिकारी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या मंत्रणा। तो सही उत्तर है दोस्तों, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने के लिए एक शब्द अनुष्ठान का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को अगर जो आप देखेंगे तो जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द दुर्निवार या दुर्निवार्य का प्रयोग किया जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसको केंद्राभिमुख कहा जाता है और बालों को सजाने संवारने का काम इसको केश विन्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृग जैसे लोचन है जिसके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है मृगलोचनी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मृगनयनी, मृगनेत्री और मृगलोचनी परस्पर समानार्थी शब्द हैं, लेकिन लोचन शब्द प्रयुक्त होने के कारण मृग हैं लोचन जिसके, इस वाक्यांश के लिए मृगलोचनी वाक्यांश सर्वाधिक उपयुक्त है और मृग हैं जिसके, नयन जिसके, इसके लिए मृगनयनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तर है संवाददाता। दोस्तों जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द संवाददाता का प्रयोग किया जाएगा। सूचना देने वाला सूचक और समाचार पहुंचाने वाला दूत कहलाता है। दोस्तों लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यानी प्रेषक माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ऑप्शन ए माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जलज, जलनिधि, जलचर या जलधर। तो सही उत्तर है जलचर। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द जलचर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है, जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है और समुद्र को जलनिधि कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तर है अकिंचन। अकिंचन यानी जिसके पास कुछ न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ और जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसके लिए दोस्तों स्थिर चित्त या शांत चित्त दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, स्थिर चित्त और शांत चित्त। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए आपका जो है इसको, इस प्रश्न को स्टार कर रहे हैं क्योंकि दो उत्तर इसमें सही हैं। अगर इसमें ये कहा जाए कि किसी व्यक्ति का चित्त जो है किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है तो उसको स्थिर चित्त कहते हैं और इसको ही शांत चित्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका निवारण न हो सके इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है अनिवार्य। अनिवार्य जिसका निवारण न हो सके, जिसका निर्णय न हो सके उसके लिए अनिर्णीत और ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ? तो सही उत्तर है सार्वभौमिक। आप जान लीजिए दोस्तों, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला यानी समस्त भूमि या समस्त देशों से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में डी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में ए यानी सार्वभौमिक को माना है। और जानिए दोस्तों कुछ तथ्यों को, कि जिसे सारी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ कहलाता है, सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक कहलाता है और सब भूमि या सभी देशों में होने वाले को सार्वभौम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए
एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग जो है वो सार्वभौमिक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है सार्वभौमिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, तो सही उत्तर है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रागैतिहासिक जो है, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या होता है? तो आप जान लीजिए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाती है। जो कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति कहते हैं, और जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो ये है समशीतोष्ण। देखिए समशीतोष्ण, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। एक और वाक्यांश है दोस्तों जो सबको समान भाव से समझता देखता हो, उसके लिए एक शब्द समदर्शी प्रयोग किया जाता है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समसामयिक है, और वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला इसको सामयिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है वाचाल। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, और जो मृदु यानी मीठा बोलने वाला हो उसको मृदुभाषी कहा जाता है। दोस्तों कम या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। मतिमंद होने की अवस्था मतिम्यांद कहलाती है, और जो मद्यपान करने का आदी हो उसे मद्यप कहते हैं। अगला प्रश्न है कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो सही उत्तर है मितभाषी। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द मितभाषी का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? तो उत्तर है प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति जो शीघ्र ही किसी बात की युक्ति को सोच लेता हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाता है, और जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। जिसकी प्रताड़ना यानी ठगी की गई हो उसे प्रताड़ित कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जहाँ तक सध सके, जहाँ तक सध सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है यथासाध्य, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लें। जहाँ तक संभव हो यथासंभव, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जैसा उचित हो यथोचित, जो जिसके योग्य हो यथा योग्य, जो पूजा के योग्य हो पूज्य या पूजनीय, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो अंत्यज, देवताओं का उपवन जो है नंदन कानन, और जो बहुत जानकार हो बहुज्ञ कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है जो मापा न जा सके दोस्तों, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो मापा न जा सके उसके लिए अपरिमेय या अपरिमित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है, और जिसका परिहार या त्याग न हो सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? तो मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहते हैं। जो मरण की ओर उन्मुख हो मरणोन्मुख कहलाता है। जिसे मोक्ष की कामना या इच्छा हो मुमुक्षु कहते हैं। मर जाने की कामना को मुमूर्षा कहते हैं। जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षु कहते हैं, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों मन को हर लेने वाला मनोहर, किसी बात के मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ, जिसके हृदय को चोट लगी हो मर्माहत, और वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो तो मुद्रास्फीति कही जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो मुमुक्षु कहा जाता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। खाने की इच्छा, तो सही उत्तर है खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? मितव्ययी। देखिए, मितव्ययी शब्द जो कम या नपा-तुला खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द वाचाल है। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जो मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित कहते हैं। और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो या जिसका मन कहीं और हो उसको अन्य मनस्क कहते हैं। किसी और स्थान पर जाने के लिए एक शब्द अन्यत्र का प्रयोग किया जाता है। जिसका उपकार किया गया हो उसके लिए उपकृत शब्द प्रयोग किया जाता है। जिसके अंग दुरुस्त न हो अपंग कहलाता है। जिसे मारना उचित न हो उसे अवध्य कहते हैं। और जिसका वर्णन न हो सकता हो उसे अवर्ण्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका संबंध उपनिवेश से हो इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन को क्या कहते हैं? तो उत्तर है हौदा। दोस्तों, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहते हैं। और घोड़े आदि की पीठ पर कसने कोई जीन को काठी और लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तर है शाश्वत। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द शाश्वत है। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं। प्राण देने वाली को प्राणदा और पृथ्वी से संबंधित पार्थिव कहलाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है उरग। दोस्तों, उरग जो है ये छाती के बल चलने वाला, भुजा के बल चलने वाले को भुजंग कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है अमोघ। अमोघ जो है ये दोस्तों निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द अमोघ है। और बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्या कहते हैं। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसको अकृष्ट पूर्वा कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो उसको अतर्क कहते हैं। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता हो उसे अथमना कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमर्ण कहते हैं। और वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया गया हो अर्ध्यर्थ कहलाता है। और जिसकी कीमत कम हो उसको अनर्ध्य कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है क्या? तो सही उत्तर है अस्त्र। दोस्तों, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। जैसे भाला, हथगोला आदि। और सभी तरह के हथियार को आयुध कहते हैं। और वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता हो उसको शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उत्तर है सदावर्त। सदावर्त दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था को भंडारा कहते हैं। और धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तर है उऋण। उऋण शब्द जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए प्रयोग होता है। मिट्टी से बनी वस्तु को मृण्मय और जिसने परीक्षा पास कर ली उसे उत्तीर्ण कहते हैं। जिस वस्तु में किसी कोई भार न हो उसे भारहीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए अग्रज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आगे रहता हो अग्रणी कहलाता है। जो किसी कार्य को करने से पहले सोचता हो अग्रसोची है। जहाँ जाया न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहलाता है। और जो वश में न हुआ हो उसको अनायत कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द। दोस्तों, ये शब्द जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
और अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। और आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में कि जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है, अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिजीविषु कहलाता है, और जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अन्न को पचाने वाली अग्नि जो होती है दोस्तों, इसको जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जठरानल भी कहते हैं। बड़वाग्नि सागर में लगी आग को कहते हैं, और दावाग्नि या दावानल जंगल में लगी आग को कहा जाता है। दोस्तों धीमी गति से लगने वाली आग को मंदाग्नि कहते हैं, और विरह की आग को विरहाग्नि कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सही उत्तर है जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो। तो उत्तर है जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए अभूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पहले न रहा हो या न हुआ हो उसको अपूर्व कहते हैं, और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो घबराने वाला न हो अकातर कहलाता है, और अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप जानते हैं अभूतपूर्व। जिसे बुलाया न गया हो, इसके लिए अनाहूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं, और जो न आया हो उसे अनागत कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको चयन करना है जिसके समान दूसरा न हो। आप जान लीजिए जिसके समान दूसरा न हो, इसके लिए एक शब्द अद्वितीय का प्रयोग किया जाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसके लिए अनुत्तीर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो उपकार को न मानता हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतघ्न। अपने ऊपर किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द कृतघ्न का प्रयोग किया जाता है। जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा। तो उत्तर है पूज्य। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय अथवा पूज्य कहा जाएगा, और व्याकरणिक दृष्टि से पूज्यनीय शब्द अशुद्ध है, और अन्य विकल्पों में भी त्रुटियां हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहा जाता है। पशुओं की तरह आचरण करने वाला पाश्विक कहलाता है, और पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ इसे पार्थिव कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है जिसका जन्म नीच या निम्न वर्ग में हुआ हो उसको अंत्यज कहते हैं। अंतिम वर्ण या शूद्र वर्ण में जन्मने वाले व्यक्ति को अंत्यज कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए, मन में होने वाले या स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द अंतर्देशीय है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान या स्थित हो उसे अंतर्विष्ट कहते हैं, और गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवताओं के उपवन के लिए एक शब्द क्या है। तो ये है नंदन कानन। यानी इंद्र भी एक देवता है, इसलिए देवताओं के उपवन को नंदन कानन कहा जाएगा। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है दोस्तों। तो बहुज्ञ यानी जो बहुत जानकार हो या जो बहुत कुछ जानता हो, इसके लिए बहुज्ञ शब्द प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसे बहिष्कृत कहते हैं। बहुत सी भाषाएं जानने वाले के लिए बहुभाषाविद शब्द का प्रयोग होता है। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं, और जिसको किसी बात की खबर न हो उसके लिए बेखबर शब्द प्रयोग होता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। तो उत्तर है जिज्ञासु।
जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहा जाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और जिसे जीता न जा सके उसे अजेय, और जो जल में विचरण करता हो उसे जलचर कहते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्दों में देखिए, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण, जल में पैदा होने वाला जलज, और सारे जीवन में किसी के कार्यों का विवरण ये जीवन चरित कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है जिज्ञासु। अगला है कि जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसको जिज्ञासु कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित का प्रयोग किया जाता है। और आप जान लीजिए, अप्रत्याशित शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसकी आशा न की गई हो। इसके अलावा दोस्तों, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाती है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे अबाध कहते हैं। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया अभ्यास कहलाती है। और जो कभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो उसको अप्रकाशित कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है अजात शत्रु। और जो इससे पूर्व पैदा ही न हुआ हो उसको अजात पूर्व कहते हैं। दोस्तों, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल। कई व्यक्तियों में एक के लिए जो है एक शब्द अन्यतम। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताक्षर। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर। बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द आबाल वृद्ध। और ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन। और पाद यानी पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तर है आजानुबाहु। अगला प्रश्न है, आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो उत्तर है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द आजानुबाहु शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो सही उत्तर है आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका दोस्तों, जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका। और वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। इसके अलावा अन्य स्त्री, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो उसे प्रवत्य पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। और दुराचारी स्त्री को कुल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परित्यक्ता शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर है वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसके लिए कौन सा शब्द अध्यूढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? तो उत्तर है अन्य माता से उत्पन्न भाई को दोस्तों अन्योदर कहा जाता है। और अपने माता से उत्पन्न भाई को सहोदर कहा जाता है। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो उसको औरस। और एक ही माता से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो अनवगत कहा जाता है। और प्रसाद या महल के अंदर का भाग अंतःपुर कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजोगुण वाला। रजोगुण वाला जो है इसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है रजोगुण वाले के लिए राजसिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सत्वगुण वाला सात्विक। और इस प्रकार तमोगुण वाला तामसिक कहलाता है। सात्विक व्यक्ति में सुख संतोष और ज्ञान निहित होता है। राजसिक व्यक्ति में दुख और आसक्ति का निवास होता है। और तामसिक व्यक्ति में अज्ञान और उदासीनता विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है, सद्यः स्नाता शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा?
तो सही उत्तर है जिसने अभी अभी स्नान किया हो, ऑप्शन सी। उसके लिए एक शब्द सद्यः स्नाता प्रयोग किया जाता है। जिसने अभी अभी हाल में बच्चे को जन्म दिया हो वो सद्यः प्रसूता। जिसमें स्नान किया जा सके स्नानीय। सुजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था या गुण या भाव सौजन्य। और किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, सबके समानाधिकार पर विश्वास, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है समाजवाद। सबके समान अधिकार पर विश्वास समाजवाद कहलाता है और इस सिद्धांत के अनुसार समाज की आर्थिक विषमता दूर करके समता या समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसको समाजवाद कहते हैं। वह जिसे कोई स्वत्व प्राप्त हो वो अधिकारी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बात लोगों से सुनी गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये है किंवदंती। दोस्तों, जो न सुनी गई हो उसे अश्रुति कहते हैं। जो सबको प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। लोक द्वारा कही गई युक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। और अगला देखिए, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष कहलाता है। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुमारी कहते हैं। और अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर कहलाता है। जो अच्छे कुल या कुल में जन्म हुआ लिया हो उसे कुलीन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसको कृतघ्न कहते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसको कृतार्थ कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम कहते हैं। और जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे कूपमंडू कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर है मुमूर्षु। देखिए, जो मर रहा हो यानी मरने वाला हो उसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग कहते हैं। मुमुक्षु जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमूर्षा मर जाने की कामना, मुमूर्षु जिसे मर जाने की कामना हो या मरणासन्न हो, या मुमुक्षा मोक्ष की कामना या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। देखिए, युयुत्सु यानी युद्ध करने का इच्छुक सही है। मुमुक्ष मोक्ष प्राप्त का अभिलाषी सही है। जिज्ञासु जानने की इच्छा। तितीर्षु तप करने में संलग्न, ये आपका गलत है। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो उसके लिए एक शब्द अनुग्रहीत का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका कहलाती है। जिसकी उपमा न की जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त कहते हैं। और कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो किम कर्तव्य विमूढ़, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो यानी उसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अन्य शब्दों में देखिए, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र के समान हो उसे कुशाग्र बुद्धि। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले को कामरूप। और जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है अचिंत्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अचिंत्य होता है। चिंत्य उसे कहते हैं जिसकी चिंता हो सकती है या की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें धैर्य न हो, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है अधीर, यानी जिसमें धैर्य न हो। जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए एक शब्द निर्लिप्त का प्रयोग किया जाएगा। नष्ट होने वाले के लिए नश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो उत्तर है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले के लिए दोस्तों गतानुगतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है
प्रत्यागत। प्रत्यागत का अर्थ होता है लौट कर आया हुआ। आगत मतलब आया हुआ, विगत मतलब बीता हुआ, और तथागत यानी तथागत गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसका अर्थ है जैसा आया था वैसा ही चला गया। अगला प्रश्न है दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है धीमी गति से काम करने वाले के लिए दीर्घ सूत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है निशीथ का उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उत्तर है निशीथ के लिए जो है अर्धरात्रि के समय के लिए निशीथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए। महल का भीतरी भाग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है महल के भीतरी भाग के लिए अंतःपुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आप जान लीजिए दुर्भगा, दुर्भगा वह नायिका होती है जिसे अपने पति का प्रेम न मिला हो। शुभगा वह नायिका है जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो। और अत्याज्य जिसे त्यागा न जा सके, और त्याज्य जिसे त्यागा जा सके उसको त्याज्य कहते हैं, जिसे त्यागा न जा सके उसे अत्याज्य कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का महत्वपूर्ण भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।